हाँ, रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने। तो बेसिकली आपको अभी ये स्क्रीन दिख रहा है, राइट? हाँ, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले नेम आ गया है। ये आपका नंबर एक्टिवेट हुआ है। अगर अपन यहाँ पे सिंक करते हैं तो लेटेस्ट डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपका सेंडिंग लिमिट 1000 का है, हेल्थ हाई है। ठीक है, और इसमें आपको अगर आपका डीपी अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो आप, और ये सारी डिटेल्स आप अपडेट करके सेव कर सकते हो। ओके। अगर अपडेट करना है अभी आपके, तुम, ठीक है, ये आपके पास एक्सेस रहेगा तो आप कर सकोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चाहिए तो टेम्पररी में एक कोई लोगो डाल के दिखाता हूँ आपको। जस्ट एक सिंपल ऐसे ही रखा है मैंने, ये आप चेंज कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ओके, तो आपका बैलेंस अभी दिख रहा है, ये बैलेंस अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में। नॉर्मली कैसा है कि अपन ये जो यूज़ करते हैं मैसेज सेंडिंग के लिए ही यूज़ करते हैं मेजरली, बल्क ब्रॉडकास्टिंग। हेलो। ओके, या। हाँ, तो यहाँ पे अगर अपन सेंड कैंपेन करें, शॉर्टकट डायरेक्टली बाहर ही दिया हुआ है। तो ये कैंपेन सेंडिंग स्क्रीन आ गया। यहाँ पे अपने को इस हर एक कैंपेन को कुछ ना कुछ नाम देना ज़रूरी है। मैं इसको टेस्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो पर्पज़ के लिए इसको मैसेज कर रहे हैं वो पर्पज़ यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो रिपोर्ट्स भी वैसा ही आएगा। यहाँ पे मैन्युअली आप नंबर इंपुट कर सकते हो, या फिर सेगमेंट क्रिएट होता है। सेगमेंट इज़ जस्ट लाइक अ प्री डिफाइंड ग्रुप। मैं बताता या। हूँ आगे कैसे सेगमेंट बनाना है। और थर्ड ऑप्शन है सी एस वी। सी एस वी में क्या होता है कि अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो और उसको पर्सनलाइज मैसेज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं और वो लोगों के नंबर और नाम भी आपके पास है, तो सपोज़ आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो डियर नारायण वगैरह वगैरह ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। जैसे किसी को आउटस्टैंडिंग भेजते हैं फॉर एग्जांपल, तो डियर नारायण योर आउटस्टैंडिंग इज़ 130 रुपीज़ एंड योर ड्यू डेट इज़ 12 जनवरी वगैरह वगैरह। तो हर एक का ड्यू डेट अलग रहेगा, हर एक का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अलग रहेगा। वो सारा सी एस वी में से वो लेते रहेगा। सी एस वी आपको जो बनाना है उसमें फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में नंबर होगा, सेकंड कॉलम में नाम रहेगा, थर्ड कॉलम में आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, फोर्थ कॉलम में डेट रहेगा। ऐसा आपको सी एस वी बनाना पड़ेगा, और वो हर एक नंबर के लिए उसी रो का डिटेल्स लेके हर एक कस्टमाइज मैसेज करके भेजेगा। सो ये जैसे हम बल्क में अपलोड कर सकते हैं, राइट? यस, कॉन्टैक्ट्स यस। मीन्स हमारे पास 2-3 हज़ार कॉन्टैक्ट्स की हाँ, लिस्ट है। आप एट अ टाइम 20,000 कॉन्टैक्ट्स अपलोड कर सकते हो मैक्सिमम। सॉरी, कितना? 20,000। 20,000। ओके। 20,000 कॉन्टैक्ट्स अपडेट होंगे, और वो मैसेजेस जाते वक्त सबको पर्सनलाइज जाएंगे अगर आप सी एस वी के थ्रू कर रहे हो तो। ओके। ओके, ओके, गॉट इट। या। अदरवाइज़ ये जो मैनुअल है यहाँ पे भी आप सिंपली, अगर आपका पर्सनलाइज मैसेज नहीं है तो एक्सेल शीट में से सिंपली आपने फर्स्ट वाला कॉलम जो नंबर का है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो हर एक रो में एक नंबर ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, और इस वे से भी आप भेज सकते हो। ओके। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि जैसे आप मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पे नंबर आपने लिखा, तो ये नंबर में अगर आपको कंट्री कोड ऐड करना है या मल्टीपल नंबर्स में एक साथ कंट्री कोड ऐड करना है, तो सिंपली क्लिक किया तो कंट्री कोड ऐड हो गया। विदाउट कंट्री कोड अपन मैसेज नहीं भेज सकते हैं, अदरवाइज़ वो मैसेज डिलीवर नहीं होंगे। ठीक है, या, गॉट दूसरा इट। इसमें क्या है कि आपने जब एक्सेल शीट से कॉपी किया यहाँ पे नंबर्स, तो हो सकता है उसमें कोई जंक कैरेक्टर हो। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं अभी इधर टाइप कर रहा हूँ तो मैं इधर दूसरे कोई भी कैरेक्टर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे डैश अंडरस्कोर, तो वो टाइप नहीं ले रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉपी करते हो कहाँ से नंबर्स, और उसमें अगर जंक कैरेक्टर होगा तो भी ये यहाँ पे पेस्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जंक कैरेक्टर स्पेसेस वगैरह सब निकाल देता है।
और अभी देखो एक जगह पे 91 है, एक जगह पे 91 नहीं है, ऐसा भी अगर होगा उसमें कंट्री कोड ऐड करेंगे तो भी वो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ही ऐड करेगा। ओके गॉट। करेक्ट। दूसरा ये या अभी कैसे दोनों नंबर सेम हो गए, तो यहाँ पे दिखा रहा है डुप्लीकेट, या जैसे आप रिमूव डुप्लीकेट करोगे वो निकल जाएगा। ओके। करेक्ट। या और इसमें अगर आपका कोई नंबर गलत है, इनवैलिड है, कम डिजिट का है, तब भी वो इनवैलिड दिखाएगा। वो इनवैलिड नंबर्स भी आप एक साथ निकाल सकते हो। तो जब भी आप मैसेजेस भेजोगे तो वो यूनिक नंबर्स पे ही जाएगा और करेक्ट नंबर पे ही जाएगा। करेक्ट। हाँ ये इससे थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है, आपको एक्सेल शीट पे काम करना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा काम इसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है। करेक्ट। तो अभी आप मुझे आपका नंबर दीजिए। मेरे हिसाब से इसमें अपन ने कोई टेम्पलेट रजिस्टर नहीं किया है, तो अभी मैसेज नहीं भेज पाएंगे अपन। तो अपन क्या करते हैं, एक मिनट देख लेता हूँ, नहीं कोई टेम्पलेट नहीं है। अपन पहले टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, है ना। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि कैसे टेम्पलेट क्रिएट करना, फिर मैं सेंडिंग बताता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। वो जो CSV फाइल आपने बोला उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है? नहीं, नहीं कोई फॉर्मेट नहीं है। आपका अगर मोबाइल नंबर फर्स्ट कॉलम के जगह पे थर्ड कॉलम में भी होगा, तब भी जब आप सेंड करेंगे तो वो सिर्फ मोबाइल नंबर कौन से कॉलम में वो पूछेगा और वैसे आगे जाएगा। वैसा कोई स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। ठीक है। तो आपको जनरली अभी ये इंश्योरेंस अड्डा लिखा है आपने, तो आपके पास कोई ऐसा टेम्पलेट है जो आपको जनरली मैसेज भेजना है ऐसा, तो वही वाला अपन रेज करते हैं। आपके दिमाग में है कोई प्लान ऑलरेडी? ऐसे एक प्लान दिमाग में ऐसे था कि हमारे पास जो डेटाबेस है लोगों का, उनको हमें मैसेज भेजना है कि मतलब आपका XYZ पॉलिसी है और अब हमारे पास ये ऑफर है टू अब से मतलब अपना पॉलिसी को आप अब वो कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। करेक्ट। तो इसका कोई आपने कुछ टेक्स्ट बनाया है इसका? लेकिन अभी तो तुरंत तो रेडी नहीं है। तुरंत रेडी नहीं है। अपने को चैट बॉट का यूज़ करके करते हैं अपन, कुछ ना कुछ तो चैट बनाना पड़ेगा अपने को। टू द क्लाइंट्स। जो भी अभी ये देगा अब अपन उसको हाईलाइट करके डाल देते हैं अभी फ़िलहाल। बाद में आप इसको ओके। और भी वैसा बनाना है तो बना सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये वाला लिया इधर, यहाँ पे मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ। ये मार्केटिंग है, स्टैंडर्ड नेक्स्ट किया। इसके साथ आप इमेज देना है या वीडियो देना है, क्या देना पर इमेज वाला बेटर रहेगा मेरे को लगता है। हाँ यस। ठीक है। इमेज सिलेक्ट किया अपन ने, जो टेक्स्ट कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा, इसमें कैरेक्टर लिमिट है 1024 कैरेक्टर का लिमिट, तो इसलिए उसने थोड़ा सा उसको स्क्रैप कर दिया। ठीक है। या जस्ट एक सिंपल बना रहे हैं अपन। इसमें क्या है कि ये अपन टेम्पलेट बनाते वक्त यहाँ पे
बेसिकली आपको अगर स्पेसिफिक सामने वाले का नाम आपके पास है बाय चांस आपके डेटाबेस में, तो नाम आपको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पूरा ही हो गया है यहाँ पे। ये एक लाइन निकाल देता हूँ मैं, ये तो वेरिएबल का जगह ही नहीं बचा। ठीक है, तो ये वन जो है ये वेरिएबल है। ओके। ऐसे आप वेरिएबल्स यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वन में क्या होगा, डियर सर, हेलो सर, या सामने वाले का नाम। ये सैम्पल, क्या मेटा को अपने को सैम्पल भी देना पड़ता है कि अपन एग्जैक्टली वेरिएबल में क्या यूज़ करने वाले हैं। करेक्ट। या तो ये जस्ट सैम्पल है, ज़रूरी नहीं आप यही यूज़ करो। अपन अभी कंटिन्यू करते हैं। फूटर जो होता अगर है, हमें नेम यूज करना हो किसी क्लाइंट का, सॉरी क्या यूज़ करना है, नेम क्लाइंट नेम। तो इसीलिए मैंने डाला ना वहाँ पे, ये जो वेरिएबल डाला है, ये वेरिएबल में वन के जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो वाइल सेंडिंग मैसेज। अगर वेरिएबल नहीं रहेगा तो फिक्स कंटेंट ही जो अप्रूव होता है वही जाता है। ओके। ठीक है, और मैंने जो इमेज सिलेक्ट किया है तो उसमें इमेज भी एज अ वेरिएबल ही होता है। तो बाद में आप जो भी इमेज भेजना चाहो भेज सकते हो। अगर मैं इमेज सिलेक्ट नहीं करता तो आप कुछ नहीं भेज सकते। अभी जो टेम्पलेट क्रिएट करते वक्त जो अपन सिलेक्ट करेंगे वही फाइनल होता है, उसमें बाद में चेंजेस नहीं होते हैं। एक बार ये ओके। टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा तो दिस विल बी अप्रूव्ड फॉर ऑल। करेक्ट। या ठीक है, अभी इसमें फूटर का एक पार्ट आता है। जैसे आप यहाँ पे नीचे रेट देख रहे हो, यहाँ पे फूटर में अपन मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे इटलिक्स में या लाइट फॉन्ट में दिखता है। जैसे पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, पीएस किसी मेल में, या वैसा वाला या पार्ट है ये। ठीक है, तो इसके नीचे अपन सजेस्ट बटन्स भी दे सकते हैं, जिसमें अपन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि व्हाट दे शुड रिप्लाई। ओके। लाइक ग्रेट। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये अगर अपन प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रमोशन में अपन ने इट इज़ मैंडेटरी कि अपन स्टॉप का बटन भी दे। आए ना, में स्टॉप में उनको आगे का कोई भी अपने पास से प्रमोशन नहीं जाएगा, या अनसब्सक्राइब या स्टॉप एक ही बात होता है। या ठीक है, स्टॉप का जो भी रिप्लाई करेगा वो अपने पैनल पे अनसब्सक्राइब हो जाएगा, उसको वापस अपने पास से कोई भी मैसेज जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑलरेडी अपने पास ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो प्रमोशन के लिए अपने को ऐसा डालना बेटर है। ठीक है, या ऐसा और भी आपको कोई लगे तो आप यहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हो। अप टू 7 बटन्स अपन ऐड कर सकते हैं क्विक रिप्लाई के। उसके बाद अपन यूआरएल बटन 2 ऐड कर सकते हैं और फ़ोन नंबर का 1 बटन ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक में ऑलरेडी हमारा डाला हुआ है, जैसे अगर किसी ने स्टॉक किया तो उसको उसे मैसेज नहीं जाएगा, हाँ, ऐसा कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट किया अपने हुआ है पैनल इसमें। में ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर कोई भी स्टॉप बोल के रिप्लाई करेगा तो वो अनसब्सक्राइब ऑप्ट आउट में चला जाएगा वो नंबर। गॉट इट। उसको वापस से अपने पैनल से आउटगोइंग मैसेज ही नहीं जाएगा, मार्केटिंग के ट्रांजैक्शन के मैसेज जाएंगे, मार्केटिंग के मैसेज नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 3 बटन काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बटन भी देना नॉट सजेस्टेड, 2 या 3 बटन देना चाहिए आपको। ठीक है, या तो क्रिएट टेम्पलेट अभी
कर देते हैं। तो ये जब अपन क्रिएट टेम्पलेट बोलते हैं तब ये सबमिट होता है मेटा को, और जब मेटा अप्रूव करता है तब आपको वो दिखेगा। एक मिनट, ओके। अभी ये अभी पेंडिंग स्टेट में आ गया है, या मेटा को सबमिट हो चुका है। तो जब भी वो अप्रूव करेंगे तब, या फिर आप यहाँ पे अगर सिंक करते हो तो अगर अप्रूव हो गया तो यहाँ पे अप्रूव्ड दिखेगा, और फिर ही अपन उसको यूज़ कर सकेंगे। डन। तो अभी जब तक ये अप्रूव नहीं होता है तब तक मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। जब मैसेजेस अपने को भेजना होता है, तो जैसे इमेज भेजना है या कोई वीडियो भेजना है या पीडीएफ भेजना है, तो अपने पास दो ऑप्शन है। एक मीडिया लाइब्रेरी का, जिसमें अपन पहले से ही कोई भी मीडिया अपलोड करके रख सकते हैं, जो मैसेज सेंडिंग के टाइम अपन यूज़ कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये मीडिया लाइब्रेरी का एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जब अपन मैसेज सेंड करते हैं तो उसी टाइम अपने को कोई स्पेसिफिक अपडेट अपलोड करना है, तो तभी के तभी अपलोड करके अपन भेज सकते हैं। तो देखो, मीडिया लाइब्रेरी इसके लिए है कि जो मीडिया आपको बार बार यूज़ करना है उसके लिए यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। जैसे आपका कंपनी का लोगो होगा या कंपनी प्रोफाइल होगा जो आपको बार बार लोगों को भेजना है, हाँ लेकिन एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए कोई स्पेसिफिक होगा, तो वो कैंपेन सेंड करते वक्त ही अपलोड किया, और वो कहाँ पे भी सेव नहीं रहेगा, लेकिन वो वन टाइम यूज़ के लिए वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया सेगमेंट्स। बेसिकली मैंने आपको बताया था सेगमेंट्स यानी ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप क्रिएट सेगमेंट कर सकते हो। तो जैसे सेगमेंट में हो गया आपके पास डेटा कौन से सोर्स से आया है, सोर्स क्या है डेटा का आपका। हेलो। इनका खुद का क्लाइंट डेटाबेस है, मतलब ओल्ड क्लाइंट्स लिखूँ मैं। ओल्ड क्लाइंट्स। हाँ करेक्ट। तो अभी ये ओल्ड क्लाइंट्स का सेगमेंट हो गया। वैसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डेटा आया लेट्स से टाटा AIG का, फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि जो सोर्स से डेटा आ रहा है वैसा सोर्स का उसको नाम दे दिया आपने। ठीक है, और उसी सोर्स में फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा को। मैनेज कस्टमर्स में जाके यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट CSV से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अभी इंपोर्ट किया, इसके बाद वापस एक बार इंपोर्ट किया, उसके बाद एक बार इंपोर्ट किया, तो उसमें कभी कभी डुप्लीकेट डेटा आता है। तो लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा है कि डुप्लीकेट आप कितनी बार भी करो, ये नंबर एक ही बार स्टोर करता है। अच्छा डुप्लीकेट नंबर ये सिस्टम स्टोर करता ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जैसे ये ओल्ड क्लाइंट्स है, वैसे यहाँ पे टाटा AIG का अलग होगा, है तो अलग अलग इसमें अलग अलग नंबर, एक नंबर मल्टीपल सेगमेंट्स में हो सकता है। एक ही नंबर मल्टीपल सेगमेंट में हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे कस्टमर्स का जो फील्ड है, यहाँ पे यूनिक कस्टमर्स ही स्टोर होते हैं, जिससे आपका ऑप्टिमाइज रहता है। यानी यहाँ पे जब कस्टमर्स होंगे तो इसके अंदर दिखेंगे कि एक ही कस्टमर अगर मल्टीपल सेगमेंट में है तो वो दिखाएगा वैसे बेसिकली। अच्छा ओके ठीक है, और जब अपन कैंपेन सेंड करते हैं तो वो टाइम पे यहाँ पे आपने मल्टीपल सेगमेंट्स सिलेक्ट किए, फिर भी यूनिक लोगों को ही मैसेज जाएगा। अगर एक पर्सन 4 सेगमेंट में होगा फिर भी यूनिक लोगों को ही मैसेज जाएगा, यानी डबल मैसेज नहीं जाएगा, आपका कॉस्ट वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये आपके टेम्पलेट अप्रूव होने में हो गया, डन। तो अभी यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैं ये जो नंबर है आपका जो एक्टिवेट हुआ है, मैं ये आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ। ओके इस पर सिंपली एक बार आप क्लिक करके हाय भेजिए ना। ये नंबर एक्चुअली हम लोग के पास इसका एक्सेस नहीं है, सुनील अंकल के पास कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको ग्रुप पे नंबर पेस्ट किया है, वो नंबर पे सिंपली क्लिक कीजिए और चैट करके हाय भेजिए वो नंबर पे। ठीक है, भेजा, जस्ट भेजा ना। अभी आपका नंबर मुझे बताइए। +977 नेपाल का कंट्री कोड
कंट्री कोड नेपाल का डालना पड़ेगा। नेपाल का करना है? जी जी, इंडिया का नंबर नहीं है आपके पास? हम लोग नेपाल से हैं ओह, एक्चुअली। ओके ओके ओके। तो ये वाले अकाउंट में मैंने नेपाल एक्टिवेट नहीं किया है अभी तक। ये मेरे को ओके, आइडिया नहीं था, टेस्ट। मेरे पास आइडिया नहीं था इसका। तो अभी टेस्ट करने के लिए इंडिया का नंबर ही करना पड़ेगा मेरे को बैकएंड से। इंटरनेशनल कंट्री हम बेसिकली क्या करते हैं, जानबूझ के इंडिया लॉक को रखते हैं कि किसी का गलती से भी मैसेज गया तो दूसरे कंट्री में ना जाए। तो आप, मुझे आइडिया नहीं था, मेरे को इसमें ऐड करना पड़ेगा ये नेपाल का रूट। तो फिलहाल कोई इंडिया का नंबर अभी है आपके पास? तो इंडियन नंबर तो नहीं है टेस्ट करने के लिए। नारायण जी मेरा डाल दो। हाँ, हाँ, बोलिए सर। 97 97 412 412 66 66 370। 370। और कोई नंबर? मेरा डाल देता हूँ। और सर आप भी एक बार हाई कर दीजिए ना वो नंबर पे। कर दिया। हाँ ठीक है। तो अभी मैम आपने देखा है नंबर्स मैंने कैसे डाला है यहाँ पे? हाँ हाँ, एक लाइन में एक ही नंबर रखना है अपने को, और विद कंट्री कोड रखना है। ठीक है, जब तक आप नाम नहीं दोगे ब्रॉडकास्ट को, ये नेक्स्ट नहीं जाता है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट किया। अपने पास अभी एक ही टेम्पलेट है मार्केटिंग का। हम्म, यूटिलिटी ऑथेंटिकेशन, ये अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। वैसे मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया अभी का। नेक्स्ट किया। अभी यहाँ पे बॉडी वेरिएबल में एक ही वेरिएबल है जो कि नाम का है, तो अभी फ़िलहाल मैं इधर डियर सर लिख रहा हूँ। अगर मेरे को नाम इंसर्ट करना रहता तो उसके लिए मेरे को CSV करना पड़ता, जो अभी नहीं कर रहे अपन। ठीक है। ठीक है, तो मैं सर करके नेक्स्ट किया। जब तक आप सारे वेरिएबल इंसर्ट नहीं करोगे उसमें, तब तक वो नेक्स्ट नहीं होगा। एक इसमें मैक्सिमम 10 वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हेलो, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। एको आ रहा था इसलिए। हाँ, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि दो ऑप्शन है, कि यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी का डेटा आपको नीचे दिखता है जो अपलोडेड है, और यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो। तो मैं अभी रियल टाइम एक अपलोड कर रहा हूँ इमेज। एक जस्ट एक रैंडम इमेज अपलोड कर रहा हूँ मैं। ये मैंने रैंडम इमेज अपलोड कर ली और नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये भी जब तक अपन अपलोड नहीं करेंगे नेक्स्ट नहीं होगा। अभी ये क्या बताता है आपको कि दो मैसेजेस जाने वाले हैं। इसको सेंडिंग टाइम कितना लगेगा? हार्डली 1 सेकंड लगेगा। इसमें सेंडिंग स्पीड जो होता है 50 मैसेज पर सेकंड का स्पीड होता है। तो अगर आप 1 लाख मैसेज लगाओगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताएगा कि कितने टाइम में मैसेज डिलीवर होंगे। दूसरा यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि अभी भेजना है तो सेंड नाउ इमीडिएटली है, अदरवाइज़ इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। कोई फ्यूचर डेट टाइम पे आप इधर इसको शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, क्या? तो यहाँ पे शेड्यूल का से इमीडिएटली का कर दिया। तीसरा ऑप्शन इसमें है कि बेसिकली एक इसमें अपन कर सकते हैं कि सपोज अपन ने 1 लाख मैसेज भेजना है, तो एवरी 1000 मैसेजेस जाएंगे एवरी 30 सेकेंड्स में, ऐसा भी कर सकते हैं। तो थोड़ा क्या होता है, सेंडिंग स्लो होता है, इसमें डिलीवरी इम्प्रूव होता है। ठीक आया? है, हाँ, समझ गए। समझ गया ना आपको? क्या होता हाँ है, हाँ। अगर 1 लाख मैसेज आप एक साथ भेजते हो तो मार्केटिंग मैसेजेस जो है मेटा 100% डिलीवर नहीं करता है। मेटा क्या करता है कि स्पैम रोकने के लिए मार्केटिंग का डिलीवरी लोएस्ट रखता है। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो 50 to 60% या 70% तक ही डिलीवर करता है मार्केटिंग मैसेजेस, और जितना डिलीवर करता है उसी का चार्ज अपने पास से डिडक्ट होता है। आया ध्यान में आपको? हेलो? हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, समझ आ गया। ठीक समझ आ है। गया ना? हाँ, तो यानी अगर इसको अपन ब्रेक करते हैं तो 70% का 75% भी डिलीवर हो सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक ये फीचर रखा है अपन ने। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ ही कर रहा हूँ, और सेंड नाउ करके मैंने क्रिएट ब्रॉडकास्ट किया। अभी क्रिएट ब्रॉडकास्ट करते ही
ये मैसेजेस जाना चालू हो जाते हैं। जैसे अभी मुझे आ गया मैसेज, ठीक है। ओके। आया आपको सर? एक सेकंड। हाँ, हाँ, तो अगर आप देखो यहाँ पे टीम चैट में, ठीक है, ये मेरा आउटगोइंग वाला मैसेज दिख रहा है, ये सर को भी जो गया वो दिख रहा है, और जो आपने पहले टेस्ट मैसेज भेजा था वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको रिप्लाई करूँ कुछ भी, लेट्स से इंटरेस्टेड मैंने रिप्लाई किया, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड वाला पॉपअप भी आ गया मेरे को टॉप राइट में। अच्छा, शायद आपको नहीं दिखता रहेगा नोटिफिकेशन, यहाँ पे इंटरेस्टेड का भी आ गया। हाँ हाँ। तो ये जैसे वेब व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो वैसे ही यहाँ पे लोगों को आप रिप्लाई कर सकते हो उनके आ रहे इनकमिंग मैसेज जो आता है उसके ऊपर। तो करेक्ट? ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ये तो हमारा डैशबोर्ड हो गया। हाँ, ये डैशबोर्ड में इसका सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। जो हमारा फोन में ऐप है व्हाट्सएप का, करेक्ट। उसमें भी दिखेगा ये? आपका कोएग्जिस्ट किया है क्या सर? नहीं। नहीं, ये इसमें फ़ोन के ऐप में नहीं दिखता है, फ़ोन के ऐप में ये नंबर है ही नहीं। ओके ओके, ये डैशबोर्ड से ही रन करे ये होगा। जो आपका नंबर है अभी फ़िलहाल जो एक्टिवेट किया हुआ है, ये नंबर एक्टिवेट हुआ है मेटा क्लाउड में, ये आपके फ़ोन में नहीं है। लेकिन हमने हमारे पोर्टल का वेब ऐप जैसा होता है वैसा मोबाइल ऐप भी बनाया हुआ है, एंड्रॉयड ऐप। तो एंड्रॉयड ऐप अगर हमारे पोर्टल का यूज़ करोगे आप तो उसमें आपको दिखेंगे ये सारे मैसेजेस, ओके, हाँ ठीक है। और वहाँ से आप रिप्लाई कर सकोगे। जैसे आप ये पीसी को, यानी जैसे आप स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हो वैसे ही मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर है अभी मैसेज कैसे गए? अभी हाँ ये जो sure। मैसेजेस गए उसका डिलीवरी रिपोर्ट अपने को देखना है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ये वाला टेम्पलेट था, मार्केटिंग कैटेगरी थी, इसको अपन ने भेजा, एक ने रीड किया, एक के पास डिलीवर हुआ, एक का डिलीवरी रिपोर्ट नहीं आया। टेम्पलेट जो ये जो कंटेंट था वो भी यहाँ पे दिखेगा आपको कि कौन सा कंटेंट कौन से स्क्रीनशॉट के साथ गया, जो कौन से इमेज के साथ गया, ठीक है। अभी हम दोनों ने रिप्लाई किया इसलिए हमारा जो व्हाट्सएप का डिस्प्ले नेम है वो भी यहाँ पे आ गया है। आई बात ध्यान में आपको? मुस्कान मैम? हेलो। हाँ, समझ में आया आपको ये? हाँ हाँ, समझ में आ गया। अभी इसमें क्या है कि ये जो पैनल है इसमें जितने लोगों ने आपको इनकमिंग मैसेज या जितने लोगों को आपने आउटगोइंग मैसेज किया है, सबका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएगा। ओके जो लोग आपको इनकमिंग मैसेज भेजेंगे उनका नाम भी अपडेट हो जाएगा, जो जिसका सिर्फ आप आउटगोइंग कर रहे हो उसका यहाँ पे नाम नहीं रहेगा, अच्छा ओके। ठीक है। ये क्या बोल रहे सर? जैसे डिलीवरी रिपोर्ट है वैसे सेम इनबॉक्स रिपोर्ट है, जो इनकमिंग मैसेज जो भी आते हैं कौन से टाइम स्टैम्प पे आया, टेक्स्ट आया या बटन रिप्लाई आया, वो सारा यहाँ पे दिखेगा, करेक्ट। इसके बाद अभी नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन, जिसमें चैटबॉट आप बना सकते हो। तो जो भी इनकमिंग मैसेज आता है उसको ऑटो रिस्पॉन्ड करना है अगर आपको, तो ये चैटबॉट काम आता है। तो चैटबॉट का मैं आपको बताऊँ अभी या बाद में देखना है? अभी बता दीजिए। यस। तो चैटबॉट जो है इसमें बेसिकली डिफ़ॉल्ट चैटबॉट में इसको नाम दे रहा होगी फिलहाल। यहाँ पे कौन ये चैटबॉट स्टार्ट कैसे होगा वो सिलेक्शन है यहाँ पे। तो अगर कोई अपने को हेलो लिख के भेजता है, ये एंटर कर दिया, ये ऐड हो गया। अगर कोई अपने को हाय बोलता है या जनरली वहाँ पे
नेपाल में क्या बोल के मैसेज आता है? नमस्ते। नहीं नहीं, एक्चुअली ये सेटअप तो इंडिया के लिए ही करना है। हम लोग बस नेपाल से हैं, टीम अच्छा, हम लोग का। ओके। तो मतलब ऐसे अच्छा, हेलो आपको नॉर्मल जनरली कर। मैसेजेस इंडियन नंबर्स पे ही करना है? हाँ जी, करना ये सेटअप इंडियन सारे इंडियन नंबर्स। हाँ, हाँ देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ ओके। फिर भी मैंने हाँ नमस्ते ऐड कर लिया, नो प्रॉब्लम। जी। तो ये तीनों कीवर्ड ऐड कर दिए हैं। अभी ये तीनों कीवर्ड में सामने वाला अगर कैपिटल में लिखता है या सिर्फ एच कैपिटल लिखता है या पूरा कैपिटल लिखता है या सब स्मॉल लिखता है, फिर भी ये कीवर्ड मैच हो जाते हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है। हाँ। मैंने क्रिएट चैटबॉट किया। क्रिएट चैटबॉट में इनकमिंग मैसेज के ऊपर अपन कोई भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस में होगा कि इनकमिंग आने के बाद उनको अपन पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। ठीक है। हाँ। ऐसा एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स उसको जाएगा, जिसमें आप नीचे बटन्स भी दे सकते हो। तो आपके केस में मे बी सपोज सेल्स रहेगा या सर्विस रहेगा, ऐसे बटन्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो क्या आई मीन क्या करना चाहिए? सेल्स सर्विस होता है आपके पास या क्या टाइप का रिस्पॉन्स आता है जनरली? ट्रायल के लिए यही रख सकते हैं। करेक्ट। तो इसमें क्या है, ये बनाने के बाद इसको जैसे मैंने सेव कर दिया। अभी कोई अगर सेल्स पे बोलता है तो सेल्स के ऊपर आपको क्या रिप्लाई करना है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। या फिर मैं अभी फ़िलहाल इसको कंप्लीट करने के लिए एक ऐसा कर रहा हूँ कि कि कोई ठीक है, अभी ये एक स्टैंडर्ड मैसेज मैंने कर दिया कि आप सेल सेलेक्ट करो या सर्विस सेलेक्ट करो, दोनों ही केस में हमने उसको एक स्टैंडर्ड मैसेज दे दिया। करेक्ट। और यहाँ पे मेरे को एंड करना बहुत ज़रूरी है इसको। कोई भी चैटबॉट को अगर मैं एंड नहीं करूँगा तो वो सेव नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने एंड किया और सेव का बटन आ गया, सेव करके मैंने पब्लिश कर दिया। बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं? गॉट इट। तो अगर अभी आप हाई रिप्लाई करोगे इस पे, नहीं आपका रिप्लाई पे नहीं चलेगा ये नेपाल के नंबर पे भेजेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पे कोई भी हाय हेलो करेगा, सर एक बार करेंगे आप? हाँ मितेश सर। कर रहा हूँ। हाँ, तो हाय हेलो करेगा तो उनको ये ऐसा फ्लो दिखेगा पूरा। और मितेश मैंने सर हाई किया, आ गया सेल्स एंड सर्विस, सेल पे क्लिक किया। तो जो सर कर वेलकम रहे हैं अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं। टू यू। और ये इसी के साथ ये यहाँ पे एंड भी हो गया, ये मैसेज जाके ये वाला चैटबॉट एंड हो गया। ओके। तो ऐसे आप जो चाहिए वो चैटबॉट वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पूरा सोल्यूशन आप खुद ही कर सकते हो। ओके लेकिन गॉट ऐसा कोई चैटबॉट वहाँ पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ कोई कॉल आपको करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इट। ओके। करेक्ट। ये वाला पार्ट हो गया ऑटोमेशन में। टीम चैट जो आप तो देख ही रहे हो, टीम चैट के अंदर क्विक रिप्लाई का एक ऑप्शन है। यहाँ पे पहले से अपन क्विक रिप्लाई ऐड करके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें अगर स्पेसिफिक लोग एक ही चीज़ का क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस एड्रेस क्या है या आपका वेबसाइट एड्रेस क्या है ना। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट एड्रेस का बनाया।
तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके मेरे को वेबसाइट लिखना है या वेब लिखना है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। और हेलो। हाँ जी, हाँ, क्या है अपना वेबसाइट एड्रेस? ये है क्या? नहीं नहीं, iadda.in, iadda, iadda.in, small iadda.in. करेक्ट, यही है ना? यस। तो ये आपका हो गया वेबसाइट एड्रेस, करेक्ट। तो ये मैंने सेव कर दिया। राइट, ये हो गया सेव। तो अगर मैं टीम चैट में जाऊँ, सपोजिंगली मेरे को मोहित सर ने बोला है कि प्लीज़ शेयर मी योर वेबसाइट एड्रेस, तो सिंपली मैं यहाँ पे गया, फॉरवर्ड स्लैश टाइप किया, तो मेरे को सारे मेरे जो सेव किए हुए ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे, और एंटर करके मैंने सिलेक्ट किया और एंटर करके सेंड कर दिया। गॉट इट। इससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम अपने एजेंट्स का या रिप्लाई करने वाले पर्सन का बच जाता है। हाँ, इसमें आप पहले से कोई मीडिया अपलोड करके रखना है या कोई पीडीएफ अपलोड करके रखना है जो आपको बार बार शेयर करना पड़ता है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, गॉट इट। करेक्ट। सर क्या बोल रहे थे आप? हेलो मितेश सर, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा, म्यूट पे हूँ। ओके ओके। जैसे क्विक रिप्लाई है, वैसे ही टिकट्स का भी एक चीज़ है जो थोड़ा सा भी अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे क्रिकेट जो सपोर्ट में टिकट्स क्रिएट करना होता है वो भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा लाइव तो अपन से तो वापस कनेक्ट करेंगे उसके लिए। यहाँ पे ये कस्टमर्स का तो अपन ने देख ही लिया। जिससे मैंने आपको बताया था कि ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, अगर कोई अगर स्टॉप मैसेज भेजता है तो ऑटोमेटिकली उसका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ऑप्ट आउट के आगे येस आ जाएगा। तो अगर गलती से भी आपने वापस से मैसेज भेजना चाहा तो भी हमारा पोर्टल उसको यहाँ पे ही ब्लॉक कर देगा, मेटा तक नहीं भेजेगा। नारायण जी, पर्टिकुलर मैसेज पे जब चैट होता है ना, मतलब तो पर्टिकुलर यूजर को एक एजेंट को असाइन कर सकते हैं, करेक्ट, वो दिखा दो ना, वो दिखाओ। तो उसके लिए क्योंकि क्या, इनके फील्ड में बार बार वही एजेंट उनसे बात करता है तो बेटर रहता है। करेक्ट, अभी ये एजेंट के सेक्शन में अपन आया है, यहाँ पे मैंने ऐड एजेंट किया, ठीक है। तो कोई एजेंट आप मेरे को बता सकते हैं? अभी मैं क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। एक बार के लिए सुनिए। आपका ही बना लो, आपका लॉगिन रहेगा। ओके, ठीक है। मैम मुझे आप क्या करो, आपका पूरा नाम, आपका ईमेल एड्रेस और एक सजेस्टेड पासवर्ड मेरे को ग्रुप पे दे दो, तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ, इस चीज के लिए मुझे कॉमन रहेगा तो इजी रहेगा। नहीं नहीं, इसको कॉमन नहीं रखना चाहिए, ये पर्सन स्पेसिफिक चाहिए एक्चुअली। एंड ठीक है तो जैसे ना, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हम लोग तो जैसे उनकी मार्केटिंग टीम्स हैं, करेक्ट, तो जो भी हम लोग का काम विल बी टू सेट अप द फ्लो, सेट अप द कैंपेन्स, Correct. क्या मैसेजेस करना है, सब कुछ सेटअप करना हुआ। जो भी रिप्लाईज करने का बात होगा, कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाना, वो सुनील अंकल की टीम से वहीं पे होगा। तो क्या एजेंट पे हमारा डिटेल्स डालना बेटर रहेगा कि उनका देखो साइड पे सेल्स डिटेल्स? के भी एजेंट का होता है और सर्विस के भी एजेंट का, आई मीन होता है, सेल्स के डिपार्टमेंट में भी एजेंट्स होते हैं, क्योंकि आप ओके। जिनको प्रमोशन करोगे, प्रमोट करोगे, उनको भी कुछ रिप्लाई आएगा तो आपको देखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? हाँ, एग्जैक्टली, एक पॉइंट तक हम लोग देखेंगे। अब करेक्ट। उसके बाद मान लो कि वो लोग डिटेल में कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं सर्विस देखो जब रिलेटेडली। तक सेल्स वालों का काम तब तक होगा जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा ना, करेक्ट, हाँ। तो मेरे हिसाब से तो लगेगा आपका। हाँ,
तो यहाँ पे मैं सेल्स बना देता हूँ फिलहाल। एक बार के लिए अभी कुछ नहीं तो डेमो बना लेते हैं, उसके बाद उसको चेंज तो कर ही सकते हैं ना। वी कैन एडिट इट। ठीक है, तो मैं अभी डेमो बना रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो ये डेमो बना रहा हूँ, आप इसको बाद में डिलीट एडिट या रिक्रिएट कर देना, ठीक है। ओके, चलेगा। यस। हाँ। अभी ये बन गया, ठीक है। इसमें अभी इसको चेंज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे असाइन होता है एजेंट। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है। इसमें बेसिकली अपन ने क्या किया था कि अगर सेल्स का कोई होगा तो मैं यहाँ पे असाइन एजेंट करूँगा, असाइन टू एजेंट। ओके, तो कोई भी सेल सेलेक्ट करेगा तो वो असाइन हो जाएगा एजेंट को, और उसके बाद उसको मैसेज जाएगा, तो ये एजेंट को असाइन होगा सेल्स वाले, ठीक है। ओके। ऐसा कर दिया। अगर वैसा ही सर्विस का कोई एजेंट बनेगा तो उसमें भी आप ये सेम चीज़ एडिट करके कर सकते हो। आई बात ध्यान में आपको। तो ये पर्टिकुलर हाँ सेल्स सब। वाले एजेंट को सेल्स किसी ने सेलेक्ट किया तो वो असाइन हो जाएगा, ऐसा अभी फ़िलहाल किया है। डन, करूँ मैं इसको सेव। मैम, हाँ जी, सेव कर दीजिए। हाँ राइट, सेव करने के बाद पब्लिश करेंगे तब वो लाइव होता है, तो मैंने कर दिया है। डन। मितेश जी, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ हाँ डन। अभी जो ये एजेंट बनाया है हमने, ये एजेंट को एक जो ईमेल एड्रेस है इनका और पासवर्ड है, उसी से इसी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा, और उनका लॉगिन में सिर्फ उनके टीम चैट और उन्होंने भेजे हुए मैसेजेस ही दिखने वाले हैं। ये जैसे मेन लॉगिन है इसमें सब कुछ दिखेगा, लेकिन एजेंट लॉगिन के अंदर जो लोगों को उन्होंने मैसेज भेजे हैं या जो लोगों के रिप्लाई उनको आए हैं उतना ही उनको दिखेगा। ओके ओके, गॉट इट। जैसे आपके पास सेल्स सर्विस अलग 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 डिपार्टमेंट है, सब लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट है समझो, हर एक जन किसी की ना किसी को मैसेज भेज रहा है, तो उनको उन्हीं का मैटर दिखेगा जिससे उनका रिलेशन है, उनको दूसरे का कुछ नहीं दिखेगा। हाँ समझ गई। राइट, ये मैंने ऑप्टिन का बताया था आपको। उसके बाद ये स्मार्ट लिंक है। अभी स्मार्ट लिंक क्या होता है कि एक्सक्यूज मी, इसमें ये एक क्वेश्चन था, ये एजेंट कितने डिवाइसेस या मैक्सिमम कितने लोगों से आपके प्लान के डिवाइसेस ऊपर बनेंगे? डिपेंड करता है, आपका जो प्लान रहेगा उसके हिसाब से एजेंट मिलते हैं। तो आपका प्लान मेरे को अभी याद नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन प्लान का, जो बेसिक प्लान होता है तो उसमें एक एजेंट होता है, बड़ा प्लान होता है तो उसमें 5 एजेंट होते हैं, ऐसे है। तो आपका प्लान के हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ एजेंट्स मिलते हैं, ओके। ठीक है ना। हाँ। राइट, तो अभी स्मार्ट लिंक का एक सेक्शन है। यहाँ पे क्या होता है कि अपन कोई अपना यूआरएल है जो बहुत बड़ा है, जैसे इंस्टाग्राम का अपन अपन भेजते हैं, तो वो इंस्टाग्राम का यूआरएल बहुत बड़ा होता है, तो उसको शॉर्ट यूआरएल करते हैं अपन। तो मैसेज में जो यूआरएल जाएगा तो वो शॉर्ट यूआरएल बन के जाएगा, करेक्ट। या। लेकिन ये स्मार्ट लिंक क्या काम करता है कि कोई भी यूआरएल आप जिसको शॉर्ट करोगे उसका पूरा हिस्ट्री भी ये देता है, जैसे फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने वो यूआरएल क्लिक किया, कौन से एरिया से क्लिक किया, कौन से सिटी से क्लिक किया, ओके वो रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। तो अब ओके। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। आपका कोई है इंस्टाग्राम वगैरह का यूआरएल, तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। फॉरेन सेटअप भी दे दो। तो मैं ग्रुप पे भेजूं हाँ लिंक? जी, लिंक चाहिए।
पे भेजा है। हाँ, तो अभी ये जो आपने यूआरएल भेजा है, ये जब अपन मैसेज में इंसर्ट करते हैं तो बहुत बड़ा यूआरएल हो जाता है। तो ये मैंने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट किया आपका, इसका टाइटल दिया मैंने इंस्टा। इसको अपन एक्सपायर भी रख सकते हैं कि थोड़े दिन के बाद ये यूआरएल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर ये आप नहीं सेलेक्ट करते हो तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। गॉट इट। और हाँ, इसको मैंने क्रिएट लिंक किया, तो क्रिएट लिंक करने के बाद ये इतना बड़ा यूआरएल का ये छोटा सा यूआरएल बन गया यहाँ पे। अभी ये यूआरएल के ऊपर मैं क्लिक करूँ, अगर एक मिनट, कॉपी कर दिया मैंने ये यूआरएल को, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। मैं ये यूआरएल आपको पेस्ट किया हूँ ग्रुप पे भी, आप उस पर क्लिक कीजिए एक बार। किया आपने? क्लिक किया बट कुछ ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे टोटल मेरे को 5 क्लिक्स दिख गए हैं इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसके जब व्यू एनालिटिक्स करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि कहाँ पे ये क्लिक हुआ है। क्रोम से हुआ है, व्हाट्सएप से हुआ, मोबाइल डेस्कटॉप पे हुआ, एंड्रॉयड 10 पे हुआ, मैक ओएस पे हुआ, मेरा वाला मैक्स था, और एक अननोन था। ठीक है, ओके, टॉप हाँ, कंट्रीज़, अभी कंट्रीज़ उसने कैप्चर नहीं की है। ठीक है, एक्चुअली कंट्रीज़ भी वो बताता है कि कौन से कंट्री से क्लिक हुआ, लेकिन वो कंट्री उसने कैप्चर नहीं किया फॉर सम रीज़न, वो देखता हूँ मैं। लेकिन यहाँ ठीक पे है, आपको पूरा ऐसा रिपोर्ट मिलता है। ठीक है, ओके, हाँ, डन। तो ये एक है स्मार्ट लिंक वाला सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग का सेक्शन है कि आपका कौन सा प्लान वगैरह वगैरह सब कुछ। उसके बाद ये वेबहुक वाला एक सेटिंग लगता है जिसको जो CRM यूज़ करते हैं उनके लिए, तो ये शायद अभी आपको एप्लीकेबल नहीं है। आपका कोई CRM होगा तो उस केस में ये अपन डिस्कस कर ओके, सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स अपन ने देखा, जो भी आप कैंपेन शेड्यूल करते हैं वो यहाँ पे शेड्यूल कैंपेन में दिखेंगे। ठीक है, हाँ, या फिर यहाँ पे जो है कैंपेन का सेक्शन, यहाँ पे भी अगर ये कैंपेन शेड्यूल्ड होता तो ये कंप्लीटेड की जगह पे शेड्यूल्ड दिखता है यहाँ पे। ओके, गॉट इट, ठीक है, दूसरा, हाँ, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंपेन का जो सेक्शन है, यहाँ पे 2 लोगों को अपन ने मैसेज भेजा। ठीक है, इसमें हाँ, एक्चुअली कोई भी मैसेज फेल नहीं हुआ है, ओके, लेकिन अगर फेल होता तो यहाँ पे जिसे यहाँ पे रीटारगेट दिख रहा है वहाँ पे रीट्राई का ऑप्शन आता। ओके, ठीक है, ठीक है, हम्म, अभी इंटरेस्टेड पे एक जन ने क्लिक किया है, वो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है। 3 बटन थे, उसमें से इंटरेस्टेड पे एक लोगों ने क्लिक किया है, तो वो जो मैंने इधर क्लिक किया तो यहाँ पे नाम आ गया। हाँ, तो किसने क्लिक किया है वो वहाँ पे दिखेगा आपको। अगर स्टॉप ओके, पे क्लिक गॉट करूँ मैं तो कोई है ही नहीं, तो नहीं आया। 100 कितने लोगों का है, रिप्लाइड कितने लोगों, सब जगह पे एक एक ही आया है। तो डिपेंडिंग ऑन ये पूरा जब आप बड़ा करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी सेम लोगों को आपको वापस टेम्पलेट भेजना है, तो यहाँ पे सेंड टेम्पलेट क्लिक करके आप जो भी 1000-2000 जो लोग हैं उनको सब लोगों को एक साथ जाएगा। जो लोगों ने रिप्लाई किया है, रिप्लाइड जो है वो क्लिक करके यहाँ पे रीटारगेट करते तो उनको आप दूसरा मैसेज भेज सकते हो, ऐसा बनाया हुआ है। यानी जो लोग इंटरेस्टेड है उनको कोई दूसरा टेम्पलेट अगर आपको भेजना है तो वो आप यहाँ से भेज सकते हो रीटारगेट करके। समझ में आई बात को? हाँ, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये मैसेज जाएगा जिन लोगों ने एक्चुअली रिप्लाई किया है। ओके, तो इतना ही है यहाँ पे बेसिकली। और कुछ आपको डाउट है तो अपन क्लियर करते हैं। एक बार खुद से भी ट्राई करते हैं एंड देन अगर कुछ समझ नहीं आया तो विल आस्क। परफेक्ट, परफेक्ट। तो फिलहाल मैं आपका बेसिकली नेपाल इसमें ऐड करवा देता हूँ सिर्फ, और फिर अपन और कुछ रहेगा तो आप मेरे को बताएंगे, राइट? या ओके देन, आई होप आपको समझ में आ गया।
हाँ, ठीक है ये ना? तो समझ में आ गया। हम लोग एक बार खुद भी ट्राई करते हैं राइट, एंड उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हुआ तो हम आपको मैसेज करेंगे। थैंक यू फॉर दिस। यस, थैंक यू। एक सेकेंड, ऑन अनदर नोट मेरे को एक और बात पूछना था आपसे। हम हाँ, लोग का एक दूसरा क्लाइंट भी है जो मुझसे मतलब ये व्हाट्सएप सोल्यूशन का बात कर रहे थे। ओके, उनको लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है, जैसे इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हाँ, वो लोग का मतलब कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है। ओके, एंड उनका पेन पॉइंट क्या है कि जब भी वो लोग को गूगल एड्स वगैरह रन करते हैं तो बहुत सारा स्पैम भी आता है। ओके, तो अभी क्या है, अब वो लोग का मेन व्हाट्सएप पे ही आता है सब, उनको लीड्स न्यू मैसेजेस वगैरह। तो वो क्या चाहते हैं कि जो उनका मेन सेल्स का आदमी है उसको वो स्पैम से डील ना करना पड़े। लाइक इंटर्न्स हो, जो उसके जूनियर स्टाफ हो, वो एक लेवल फिल्टरिंग कर ले कि हाँ ये लीड स्पैम है कि रेलेवेंट है। अगर रेलेवेंट है तो ही वो सामने आगे सेल्स टीम को फॉरवर्ड करे, वरना वहीं से उसको डिनाई कर दे। तो जो आपने मुझे अभी ऑटोमेशन वगैरह समझाया, हम्म, मुझे ऐसा लगा कि उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए वो यूज हो सकता है। करेक्ट, तो इसमें मुझे आपसे थोड़ा इंसाइट चाहिए था कि हम लोग ने तो इंश्योरेंस अड्डा के लिए सोनली फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि हमें बल्क मैसेजिंग करना है, हम करेक्ट, हमारा डिफरेंट प्लान्स है करेक्ट। व्हाटएवर। बट हम क्या ये सोल्यूशन इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं? करते हैं लोग। अभी देखो, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप जो है, इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप इसको किसी भी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। हम्म। इनफैक्ट इट इज़ नाउ एवरीबडीज बिजनेस, इन एवरी बिजनेस दिस इज रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली। हाउ यू वी यूटिलाइज इट, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट डेफिनेटली वी कैन यूज़। तो बिकॉज द थिंग्स अबाउट द एजेंट्स एंड द ऑटोमेशंस वो बहुत एकदम एक्यूरेटली वो लोग यही चीज ढूंढ रहे थे। तो करेक्ट, हम इतना दिन से माथा मार रहे थे कि व्हाट्सएप का लेबल्स और क्या क्या यूज कर रहे थे वो लोग। बट राइट, अगर ये सोल्यूशन रहेगा तो ये काफी ठीक रहेगा। तो मैं एक बार उनसे बात करती हूँ एंड अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो मैं एक बार दूसरे क्लाइंट के लिए भी मैं पिच जरूर करूंगी ये। करेक्ट। आप क्या कीजिए मैम, कि बेसिकली देखो हम बैकएंड टीम से है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप मितेश सर से उनकी बात करा दीजिए। तो मितेश ठीक है। मितेश सर उनको अच्छी तरह से समझा भी देंगे और प्रॉपर सोल्यूशन भी प्रपोज कर देंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली मैं करती हूँ ये। राइट, ओके ओके, मैम, देन थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। यस, थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय बाय।